पहचाने से ये अजनबी। कामिनी जी, क्या आपके पास इसका जवाब है? किस बात का जवाब? ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? इसे तो मुझे ठीक करवाना था। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इस फोटो को ठीक करवाने वाली थी ना? ऐसा ठीक करवाया कि इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इधर मौके की नजाकत को समझते हुए अविनाश बात को घुमा देता है और दिव्या की तस्वीर को कूड़ेदान में फेंकने का इल्जाम खटवानी पर लगा देता है। याद आया सर, आपने जब तस्वीर दी तो मैंने गाड़ी की पिछली सीट पर रख दी थी और कल ही मैंने नौकर से कहा कि गाड़ी की सफाई कर दो। उस बेवकूफ ने टूटी हुई फ्रेम देखकर शायद बाकी कागजात के साथ उसे भी डस्टबिन में डाल दिया हो। गलती से? सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपकी एक गलती की वजह से। आई एम वेरी सॉरी सर, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। तुम्हें जवाब चाहिए था ना? मिल गया जवाब। मैं कभी किसी को नीचा दिखाने में यकीन नहीं रखती, खास तौर पे उस शख्स को जो हमारे घर में रहकर हम पर उपकार कर रहा है। माना कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं थी, पर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो निहाल की माँ है। और तुम निहाल से फ्रेम ठीक करवाने का वादा मैंने किया था ना? तो ठीक है, खटवानी की लापरवाही का जिम्मा मैं खुद लेती हूँ। तुमसे माफी मांगती हूँ। लाओ ये फ्रेम मुझे दो, मैं इसे खुद अपने हाथों से ठीक करवाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको क्या क्या कह दिया, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वीर को आयशा के साथ देखकर अविनाश को अपनी एक नई चाल चलने का मौका मिल जाता है और वो वीर और आयशा की नजदीकियों को हथियार बनाकर कामिनी के कान भरना शुरू करता है। देखिए, अब बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है मुझे। तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम वीर का है और वीर ही करेगा। प्रेजेंटेशन तो वीर को ही देना होगा। मम्मी जी सुनिए तो, देखिए वो वीर, ये क्या हो रहा है? तुमने अविनाश को प्रेजेंटेशन देने को क्यों कहा? हम वो बात क्या है कि निहाल का होमवर्क काफी टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और आयशा उसकी मदद कर दें। तुमने गलत नहीं सोचा वीर, पर तुम्हें होटल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। तुम होटल के एमडी हो, तुम्हारे बगैर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? ये लो फाइल और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाओ। जी मां। इधर कामिनी चाहती है कि निहाल उसकी तरफ से खुद चैरिटी करे और तभी उसे आयशा को नीचा दिखाने का मौका मिल ही जाता है। ये लो। अरे नहीं मैम, ये आप निहाल के हाथों ही। ये तुम्हारे लिए है आयशा। अब वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। और वैसे भी इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पास ना नौकरी है ना कमाई, और ये मेरा फर्ज ही नहीं, इंसानियत भी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये महंगे और डिजाइनर कपड़े हैं जिसे फिलहाल तुम खरीदने की सोच भी नहीं सकती। अरे इसे अपना ही समझो। लो, शर्माओ मत। कामिनी मैम की बातें बहुत चुभती हैं मेरे दिल को, पर शायद कहीं ना कहीं वो सब सही है। कुछ समझ नहीं आता कि वो ये सब मेरी भलाई के लिए कहती हैं या फिर जानबूझकर करती हैं। इतना टूट जाती हूँ, जी करता है इस घर को छोड़ दूं, लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे निहाल के लिए सब सहना होगा। ऐसे ख्यालों को मुझे दिमाग से निकालना होगा।
इधर कामिनी निहाल को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर धुरंधर भटावड़ेकर को अपॉइंट करती है और वो निहाल को पढ़ाते पढ़ाते झपकी लेने लगता है और अर्नव को निहाल को अपनी शरारत में फंसाने का मौका मिल ही जाता है। क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सर वो आप इतनी जोर जोर से नींद में खराटे ले रहे थे, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा था। अच्छा, जुबान लड़ाता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पहले ही दिन छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा हो, पर आज होगा। हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। रुक जाइए। तुम कौन हो और मेरे ट्यूशन के क्लास में क्या कर रही हो? मैं निहाल की मासी हूँ। और ये किस तरह की ट्यूशन है जिसमें छड़ी का इस्तेमाल हो रहा है? क्या हुआ? कामिनी जी, ये लड़की मुझे डिस्टर्ब कर रही है और पढ़ाने के तौर तरीके सिखा रही है। निहाल, अर्नव, बेटा तुम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे जाओ। आयशा, तुम्हें क्या परेशानी है? इनके पढ़ाने के तरीके से। भला कोई बच्चों को मार पीट के पढ़ाता है क्या? इससे निहाल डर जाएगा और याद करना तो दूर, उसे जो भी याद करवाया है वो भी भूल जाएगा। ऐसे निहाल की पढ़ाई नहीं हो सकती। ये फैसला मुझे लेना है कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम इस बीच में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। कामिनी जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि निहाल इनके साथ पढ़ाई नहीं करेगा। आयशा, समझने की कोशिश करो। निहाल के लिए इनसे अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे हमें। मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरा टीचर ढूंढ के लाऊंगी। मैं फीस भरूंगी उसकी। अच्छा, तुम दोगी फीस? धुरंधर जी, जरा बताइए आपकी फीस क्या है? पूरे 15,000 और 2,500 कन्वेंस। सुना तुमने? है तुम्हारे पास इतने पैसे? कर पाओगी? इसलिए ऐसे दावे मत करो जो तुम पूरे नहीं कर सकती। बाद में फिर मुझे ही दुख होता है कि जाने अनजाने में मैं तुम्हारी बेबसी का एहसास दिलाती हूँ। इधर अपने दिल की बात आयशा पम्मी से बांटती है। पम्मी, ये भी तो सोचो, मैं आखिर किस काबिल हूँ? मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं निहाल की छोटी से छोटी खुशी पूरी नहीं कर पाती। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं दीदी का फोटो फ्रेम ठीक करवा सकूं। पता नहीं क्यों, लेकिन हर दिन मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। माना निहाल को उस घर में कोई कमी नहीं है, मगर मैं निहाल के लिए कुछ नहीं कर पा रही और यही बात मुझे खाई जा रही है। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। नौकरी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है आयशा। तो बताओ, कब से ज्वाइन कर रही हो? सर आप? हाँ, और यहां आकर मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। आयशा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मेरा यकीन मानो, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। तुम कल से ही ये नौकरी ज्वाइन कर रही हो। इधर आयशा को अपने होटल में नौकरी पर रखने की बात वीर अपनी मां कामिनी को बताता है और ये सुनकर कामिनी खुश तो होती है,
पर इस खुशी के पीछे एक राज छिपा है। आयशा के नौकरी करने से सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा, क्योंकि अब उसका सारा वक्त घर के बाहर गुजरेगा, निहाल से दूर। और निहाल हम सबसे करीब होने लगेगा। आयशा को इस बात का एहसास भी नहीं कि इस नौकरी के बदले वो क्या खोने वाली है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो अविनाश, अब तुम देखो क्या करती हूं मैं उस आयशा के साथ। इधर अपने होटल में आयशा की नौकरी लगने की बात पता लगते ही कामिनी आयशा को परेशान करने की जिम्मेदारी मिनी को सौंपती है। उसकी जिंदगी तुम्हें नर्क बनानी होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो बहुत जल्द तुम्हारा प्रमोशन लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मैम, ये काम तो मैं बिना प्रमोशन के भी कर सकती हूँ। मैं उस आयशा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अब आप प्रमोशन की बात कर ही रही हैं तो अब चिंता छोड़ ही दीजिए। गुड मिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इधर वीर आयशा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? What's it? Friends? फ्रेंड्स। इधर कामिनी आयशा को परेशान करने के लिए आखिर एक बहाना ढूंढ ही लेती है। वो क्या है ना, पहले ये सर्वेंट रूम था, पर अब ये तुम्हारा है। और तुम टेंशन मत लो, ये गंदगी तो मैं कल सुबह साफ करा लूंगी। बस आज रात की ही तो बात है। नहीं कामिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये कमरा खुद साफ कर लूंगी। कितनी अच्छी हो तुम आयशा। उफ, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। सॉरी हाँ, मुझे जरा डस्ट से एलर्जी है, मैं चलती हूँ। ये कमरा और ये काम तुम पर बहुत जचता है आयशा। पहले दिन नौकरी पर जा रही आयशा अपने निहाल से मिलने के लिए बढ़ती तो है, पर तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। तुम अभी तक गई नहीं? होटल नहीं जाना क्या? जी बस जा ही रही थी, सोचा जाने से पहले एक बार निहाल से मिल लूं। आयशा, अच्छा लगेगा तुम उसे सुबह सुबह उठा दोगी? सोने दो ना उसे, जितना आराम करेगा उतनी जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शाम को मिल लेना। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैंने निहाल की दवाई और मुझे सब पता है कि निहाल को कब और कौन सी दवा देनी है। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, अपना ध्यान काम पर लगाओ। हम सब है ना उसके लिए। जी, मैं चलती हूँ। बाय। इधर एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और वीर के होटल के पुराने क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी की शादी के लिए होटल बुक करते हैं। यह है मिस्टर वीर, जो इस शानदार होटल के मालिक हैं। एंड मिस्टर वीर, ये मेरी फैमिली है और ये है मेरी प्यारी बेटी पूजा, जिसकी आज शाम को शादी है। कांग्रेचुलेशंस पूजा, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर सिंघानिया, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन बताइए, हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू मिस्टर वीर। Anytime. I'll see you. Mr. Dixit. सर आप अपनी स्वीट्स में जाइए, मैं आपके सामान भिजवाती हूँ। चलो बेटे। तो मिस VIP आयशा शर्मा, फैंसी ड्रेस अगर खत्म हो चुकी हो तो यूनिफॉर्म पहने।
यस मैम। हरी आप। इधर मिनी आयशा को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। I'm so sorry मैम, ये कितनी अच्छी साड़ी थी। I'm so sorry। ये क्या कर दिया तुमने? देख के नहीं चल सकती क्या? मैम I'm really sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये साड़ी साफ होकर मिल जाएगी। आप शांत हो जाइए प्लीज। आप I'm really sorry मैम। मैम प्लीज। आते ही तुमने अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए, क्यों? अब वो साड़ी तुम खुद साफ करके उस औरत को प्रेजेंट करोगी, समझी? जी मैम, मैं अभी साफ कर दूंगी। नहीं मिस आयशा, अभी नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम उस साड़ी वाड़ी का बहाना लेकर अपने बाकी सारे काम नहीं करोगी? तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं मिस आयशा। ये साड़ी साफ करने का काम तुम अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद करोगी। लॉन्ड्री में जाकर तुम खुद साड़ी को साफ करोगी जब तक उसके सारे दाग न निकल जाएं। जी। तो जल्दी जाओ, बहुत सारे काम करने हैं। इधर अर्नब निहाल को ट्यूशन टीचर से डांट खिलाने के लिए उसकी होमवर्क कॉपी छुपा देता है और अर्नब की शरारत का शिकार बनना पड़ता है निहाल को। प्लीज अर्नब, तुम सर को बता दो ना कि मैंने पूरा होमवर्क किया है। ऐसा कैसे कर सकता हूँ निहाल? अगर सर को पता चल गया कि मैंने तुम्हारा होमवर्क कॉपी किया तो सर मुझे बहुत मारेंगे। निहाल, तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते, प्लीज। मैंने कहा हाथ आगे करो। इधर मिस्टर सिंघानिया की बेटी पूजा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही होती हैं कि तभी पूजा आयशा को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो अपने प्यार को बचाने का वास्ता देकर आयशा से मदद मांगती है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ आपकी शादी है और आप कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ पर बैठ जाओ, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तुम अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना, सबको लगेगा मैं ही बैठी हुई हूँ। प्लीज। आयशा पूजा पर विश्वास करके उसकी मदद करती तो है, पर तभी वहाँ मिस्टर सिंघानिया और उनकी पत्नी आ जाते हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कलीरे लेके आया हूँ। बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपनी जिद छोड़कर मेरी बात मान ली। चलो, मुझे मेरी भांजी को हाथ में कलीरे बांधने दीजिए। चलो जल्दी करो। हाथ आगे करो बेटा। अरे, इसके हाथ में तो मेहंदी नहीं है। अरे, ये कैसे? मेहंदी तो लगाई थी। पूजा के लौट कर आने के किए वायदे की सच्चाई बताकर आयशा मिस्टर सिंघानिया को समझाने की कोशिश करती तो है, पर मिस्टर सिंघानिया अपना आपा खो बैठते हैं। मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभालूं अपने आप को? सर, मेरा प्लीज विश्वास कीजिए, उसने मुझसे वादा किया है, वो वापस जरूर आएगी। ए लड़की, अपनी बकवास बंद कर। मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को और कोई नहीं जान सकता। तुम्हें वो बेवकूफ बना के गई है। आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है सबके सामने। क्या सोच के तुमने उसकी मदद की थी? तुम्हारी औकात क्या है?
एक हाउसकीपर। तुम्हारी गलती की सजा तो मैं तुम्हें दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें।